जय हिंद। आगे देखते हैं, मरकरी के बारे में पढ़ते हैं। बुध ग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बुध ग्रह क्या है? ये सबसे छोटा ग्रह है। प्लूटो पहले सबसे छोटा क्या था? प्लूटो था, लेकिन जब प्लूटो को हटा दिया गया, ग्रह की कैटेगरी से प्लूटो को हटा दिया गया, तो इसके बाद क्या हो गया? सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, ये सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है। क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे पास, सबसे निकटतम ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, क्या? बुध। तो ये सबसे निकट है, इसलिए क्या होता है? इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य क्या होता है? खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य क्या करता है? खींच लेता है, इसलिए क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। मरकरी प्लैनेट के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, ये सूर्य के क्या है? सबसे निकटतम है, सबसे नजदीकी है। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जब दिन में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दिन में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन रात में क्या होती है? रातें बर्फीली हो जाती है। दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में क्या होता है? बर्फ पड़ने लगती है। इतना, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है नहीं। ठीक है, तो रात में जितनी गर्मी होती है, रात में जितनी, दिन में जितनी गर्मी होती है, रात में उतनी ठंडी होती है। वायुमंडल है नहीं। ठीक है, इसलिए जीवन भी संभव नहीं है। वायुमंडल ना होने की वजह से क्या होता है? उल्कापात होता है। क्या होता है? उल्कापात। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, तो इसलिए क्या होता है? उल्कापात। उल्का पिंडों का जो उल्का पिंडों का गिरना क्या कहलाता है? उल्कापात कहलाता है। ठीक, पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल है, तो इसलिए यहाँ पे उल्कापात कम होता है। ठीक, क्योंकि वायुमंडल क्या होता है? रोक लेता है। ठीक, तो इस पे क्या है? वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्या होता है? उल्कापात होता है। उल्कापात होता है तो क्या होता है? बड़े बड़े क्या होते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या होता है? बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। ठीक है, सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? कोरोलिस, कोरोलिस बेलिन, कोरोलिस बेलिन सबसे बड़ा क्या है? क्रिएटर है। ठीक, बुध का रंग किस कलर का होता है? बुध ग्रह का रंग किससे? ग्रे कलर का होता है। किस कलर का? ग्रे। किस कलर का? ग्रे। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन होता है। परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमा लगाने जाते हैं हम लोग ना, है? परिक्रमा करते हैं, मतलब किसी चीज के चारों तरफ घूमना। क्या होता है? परिक्रमा करना। ठीक, 84 कोस परिक्रमा ये सब होती है ना, वही वाली परिक्रमा। क्या होता है? किसी चीज के चारों तरफ घूमना। ठीक है, और ये घूर्णन भी करता है। क्या करता है? घूर्णन भी करता है। घूर्णन क्या होता है? जैसे पंखा घूमता है, पंखा क्या करता है? घूर्णन करता है। ठीक, ठीक है, तो ये घूर्णन क्या होता है? 88 दिन में ये लगभग करता है, और परिक्रमण काल इसका क्या है? 88 दिन है। परिक्रमा किसकी करता है? ये सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सूर्य का ये 88 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। ठीक, आगे क्या है? ये सर्वाधिक सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक, कहा जाएगा सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। क्या? मरकरी। क्या? मरकरी। ठीक, इसका द्रव्यमान की बात करें तो इसके द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18। पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 क्या है? इसका द्रव्यमान है। फिर से देख लीजिए, बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या होता है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक, ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए इसमें क्या होता है? दिन में तो बहुत गर्मी होती है और रात में क्या होती है? बर्फ पड़ने लगती है। वायुमंडल है नहीं। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं? इस पे उल्कापात होते हैं। उल्कापात की वजह से क्या होता है? गड्ढे बन जाते हैं बड़े बड़े, जिसे क्रेटर कहते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? क्रोलिस बेलिन। सबसे बड़ा क्रेटर क्या है? क्रोलिस बेलिन। ठीक है, ठीक है, इसका रंग क्या है? ग्रे कलर का है। इसका रंग क्या है? ग्रे कलर। इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन होता है, और घूर्णन भी लगभग उतने ही दिन में करता है। ठीक है, और क्या है? और ये सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान से पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 गुना इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का रंग कैसा होता है? पीला। शुक्र ग्रह का रंग कैसा होता है? पीला। शुक्र ग्रह का रंग पीला। ये पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है शुक्र ग्रह। वीनस पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, और सूर्य से दूसरा निकटवर्ती है। सूर्य से दूसरा सबसे निकट, पहला सबसे निकट क्या है? बुध है, तो सूर्य से दूसरा सबसे निकट क्या है? शुक्र है। सूर्य से दूसरा सबसे निकट तारा क्या है? शुक्र है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये भी सूर्य के क्या है? दूसरा निकटवर्ती है, इसलिए सूर्य क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण इन सबके उपग्रह को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, आकार और द्रव्यमान में ये किसके बराबर है? आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ ट्विंस। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या अर्थ ट्विंस कहते हैं, या भगिनी ग्रह, या पृथ्वी का सहोदर। ठीक है, भगिनी मतलब क्या होता है? सिस्टर होता है। ठीक,
पृथ्वी की बहन पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्र, वीनस, ठीक है। तो इसे आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भगिनी ग्रह या पृथ्वी का सहोदर कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। आगे क्या है, पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य, पृथ्वी से देखने की बात हो रही, पृथ्वी से देखोगे सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो ग्रह दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, CO2 गैस जो होती है, CO2 गैस की मात्रा क्या है, अधिकतम है। CO2 गैस की मात्रा अधिकतम है, इसलिए क्या होती है, CO2 गैस क्या होती है, सूर्य की जो उष्मा होती है उसको वापस जाने नहीं देती है, ठीक है। सूर्य की उष्मा जो होती है उसको वापस जाने नहीं देती, अवशोषित कर लेती है, ठीक। और जब अवशोषित कर लेगी तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और फिर चमकने लगता है, ठीक है। गर्म हो जाता है और उष्मा अवशोषित करके क्या होता है, चमकीला हो जाता है, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल की परी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौरमंडल की परी कहा जाता है, ठीक। और क्या होता है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति बन जाती है। इस पे क्या होता है, CO2 के कारण क्या होती है, प्रेशर कुकर के समान क्या होती है, स्थिति बन जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दम घोटने वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटने वाला ग्रह कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, शाम को क्या होता है, ये पश्चिम दिशा में रहता है। शाम को क्या होता है, पश्चिम दिशा में रहता है, ठीक। सुबह और शाम में क्या होता है, थोड़ा प्रकाश कम होता है, ठीक। तो शाम को क्या होता है, ये पश्चिम दिशा में होता है और सुबह के टाइम कहाँ होता है, पूरब दिशा में होता है, ठीक। सुबह के टाइम पूरब दिशा में होता है, ठीक। और जो शाम और सुबह में क्या होता है, लाइट कम होती है, प्रकाश कम होता है, तो ये चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। भोर मतलब क्या होता है, सुबह, इसे क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, ठीक। इसका परिक्रमण काल कितना होता है, 243 दिन, और घूर्णन काल भी 243 दिन ही होता है, ठीक। परिक्रमण और घूर्णन क्या होता है, अपने एक्स पे घूमना, ठीक, घूर्णन। और किसी के चारों ओर घूमना, किसी चीज के चारों ओर घूमना, ठीक है, क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या, परिक्रमण, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी का एक वर्ष शुक्र के एक दिन के बराबर होता है, ठीक। फिर से देख लेते हैं, शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीनस। एग्जाम में अंग्रेजी में पूछ लेता है वीनस, इसलिए दोनों नाम याद कर लो, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, पीला। रंग कैसा होता है, पीला। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम है, ठीक है। सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम पूछेगा तो शुक्र। सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम क्या है, शुक्र है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भगिनी ग्रह या पृथ्वी का सहोदर, ठीक। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, भगिनी ग्रह या पृथ्वी का सहोदर या पृथ्वी की बहन पूछ ले तब भी मार देना है क्या, शुक्र, ठीक है। शाम को क्या होता है, ये पश्चिम दिशा में होता है और सुबह पूरब दिशा में, ठीक। शाम और सुबह में क्या होता है, लाइट कम होती है, इसलिए क्या होता है, ये ज्यादा चमकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा। बुध और शुक्र दोनों को ही भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। अगर बुध शुक्र दोनों रहेगा, वैसे दोनों में से एक रहेगा, ठीक। बुध और शुक्र दोनों को भोर का तारा कहते हैं। परिक्रमण काल कितना होता है, 243 दिन। घूर्णन काल भी 243 दिन होता है लगभग, ठीक है। और यहाँ पे एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, इसका एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। सूर्य से पृथ्वी से देखने पर, ठीक है, पृथ्वी से देखोगे तो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो दिखेगा वो क्या है, शुक्र है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला दिखता है उसे क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। क्या, शुक्र। यहाँ पे क्या होता है, CO2 की मात्रा क्या होती है, अधिक है। CO2 की मात्रा अधिक है, जिससे क्या होता है, ये सूर्य से आने वाली उष्मा को अवशोषित कर लेता है। सूर्य से आने वाली उष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और गर्म और चमकने लगता है, गर्म होकर चमकने लगता है, ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं, चमकने लगता है, इसे कहते हैं सौरमंडल की परी। क्या कहते हैं, सौरमंडल की परी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे इस कारण क्या हो जाता है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दम घोटू ग्रह कहते हैं, दम घोटने वाला ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। मंगल ग्रह क्या है, मार्स, जिसे क्या कहते हैं, मार्स। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी कौन सी है, चौथा। सूर्य से चौथा दूरी में देखा जाए, सूर्य से दूरी पे तो चौथा है, लेकिन अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो सातवां है, ठीक। सूर्य से दूरी पर चौथा और आकार के आधार पर देखा जाए तो 7वें नंबर पे है, ठीक है। आगे देखो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे क्या होता है, इस पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, ये लाल रंग का दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट, ठीक है। क्यों, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं, ठीक।
ये क्या है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है पृथ्वी के समान क्या होता है ऋतु परिवर्तन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पर क्या होता है 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है इस पे पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन पाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जीवन की संभावना किस पे है, तो मंगल ग्रह पे है, मार्स पे। ठीक, जीवन की संभावना क्या सबसे ज्यादा किस पे है, मार्स पे, मंगल ग्रह पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस, क्या है, फोबोस, पहला फोबोस, दूसरा क्या है, डिबोस। ठीक, फोबोस डिबोस। ठीक, कौन से, फोबोस और डिबोस। ठीक, डिबोस क्या है, सौर मंडल का, डिबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। पेपर में पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिबोस, क्या, डिबोस। ठीक है, आगे देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, पृथ्वी की नहीं बात हो रही, सौर मंडल का, सोलर है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मेसी। कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी किस पे है, मंगल ग्रह पे। ओलंपस मेसी ग्रह पे, किस पे, मंगल ग्रह पे। ओलंपस मेसी किस पे है, मंगल ग्रह पे। ठीक है, आगे सबसे ऊंचा पर्वत पूछ लेता है। ठीक, सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी किस पे है, मंगल ग्रह पे। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। क्या, निक्स ओलंपिया नाम है, निक्स ओलंपिया। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। कितना, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से क्या है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, फिर से देख लो, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी पे 4था स्थान है। आकार क्या है, आकार में 7वां है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल कलर का दिखाई देता है, किस, रेड कलर का दिखाई देता है, लाल कलर का, और इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं या रेड प्लैनेट कहते हैं। ठीक, ये क्या है, अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन पाए जाते हैं, और जीवन की सबसे ज्यादा संभावना किस पे है, मंगल ग्रह पे, मार्स पे। ठीक है, आगे इसके 2 उपग्रह हैं, पहला है फोबोस और दूसरा है डिबोस। क्या, फोबोस और डिबोस। डिबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिबोस। क्या, डिबोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी किस पे पाया जाता है, मंगल ग्रह पे। और सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। क्या, निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, किस पे पाया जाता है, मंगल ग्रह पे पाया जाता है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पे पाया जाता है। आगे देखते हैं बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति को क्या कहते हैं, जुपिटर। ये क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, जुपिटर या बृहस्पति। ठीक, और सूर्य से दूरी के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा है, 5वां, सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां है, और सबसे बड़ा ग्रह है ये, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक, सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला, ये सबसे तेज गति से घूर्णन करता है अपने अक्ष पे, सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, कितने, 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में घूम लेता है, कितना, घूर्णन पूरा कर लेता है 9.5 घंटे में। ठीक, विशालता के कारण ये क्या है, बड़ा है ना। ठीक है, विशालता के कारण इसे क्या कहते हैं, तारा सदृश ग्रह कहते हैं, मतलब तारे के समान ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसा ग्रह तारे के समान ग्रह कहा जाता है, इसको क्यों, विशालता के कारण इसके। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और क्या होता है, CO2 ज्यादा होती है, क्या, SO2, सॉरी CO2 नहीं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है, गैसीय अवस्था पाया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। ठीक है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, इसकी अधिकता पाई जाती है, इसके कारण क्या हो जाता है, ये पीला हो जाता है, क्या, पीले रंग का। ठीक है, इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक, कितने, 79, कितने, 79, 16 को मान्यता प्राप्त है, 79 है। ठीक, 79 इसके उपग्रह है और 16 को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसके पास क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह, इसी का है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमेड। कौन सा, गैनीमेड, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है, बृहस्पति का। किसका, बृहस्पति का, जुपिटर का। ठीक, किस रंग का, पीले रंग का। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सफेद नीले लाल पीले, ठीक, सफेद नीले लाल पीले बादल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सफेद नीले लाल पीले बादल दिखाई देते हैं। फिर से देख लो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य से दूरी देखी जाए तो 5वें नंबर पे है। ठीक,
सूर्य से दूरी 5वें नंबर पे, ठीक। अब सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला क्या है, ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, जुपिटर, ठीक। कितने घंटे में करता है, 9.5 घंटे में, कितने, 9.5 घंटे में। इसकी विशालता, ये बड़ा है तो इसकी विशालता के कारण से क्या कहा जाता है, तारे के समान ग्रह, तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। ये गैसीय अवस्था में होता है। SO2 की अधिकता के कारण क्या होता है, SO2 की अधिकता के कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रह है, कितने हैं, 79। 16 को मान्यता प्राप्त है, 79 है। इसी के पास सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमेड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, ठीक, सैटेलाइट, ठीक। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड, क्या, गैनीमेड, पीले रंग का, ठीक। इसके ऊपर सफेद नीले पीले क्या होते हैं, बादल पाए जाते हैं, क्या, बादल। आगे देखते हैं शनि, सैटर्न, शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न। किस रंग का है, ये भी मंगल ग्रह की तरह नारंगी रंग का है, किस रंग का, ऑरेंज रंग का, मंगल ग्रह की बात, ठीक है। ये क्या है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, क्या है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है। इसका घनत्व क्या है, सबसे कम। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो छठा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा, छठवां ग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पहला सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है, शनि, ठीक। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है, शनि, ठीक। यहाँ इस पे क्या, इस ग्रह पे क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, क्या, छल्ले पाए जाते हैं, ठीक। छल्ले, 7 छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। वलय पाए जाते हैं, छल्लों, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, ठीक। इस पे क्या पाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह कहते हैं। और छल्ले पाए जाते हैं इस कारण इसकी संरचना कैसी हो जाती है, आकाश गंगा के समान, ठीक। इसकी संरचना कैसी हो जाती है, आकाश गंगा के समान, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, ठीक। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, बृहस्पति के नहीं है, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, ठीक। शनि के, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, कौन सा है, टाइटन, ठीक। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, क्या नाम है, टाइटन, ठीक। इस पे क्या पाया जाता है, गैसों के गोले, ठीक। इसे गैसों का गोला, ठीक। कहेगा किस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है, तो शनि को गैसों का गोला कहा जाता है, या गैलेक्सी के समान ग्रह। शनि को गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैलेक्सी के समान ग्रह कहा जाता है, ठीक। ये एकमात्र ग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। बुध ऐसा शनि ऐसा ग्रह है जिसपे पृथ्वी के समान वायुमंडल है और ग्रह है। फिर से देख लें, इसका रंग कैसा है, नारंगी। ये सबसे कम घनत्व वाला, घनत्व मतलब समझते हो ना, घना, ठीक है। घनत्व क्या होता है, घना, डेंसिटी, सबसे कम घनत्व वाला प्लेनेट है, ठीक। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। पहला सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा शनि है, क्या, सैटर्न, ठीक। सूर्य से दूरी देखें तो छठा है, ठीक है। और इस पे क्या होता है, वलय, छल्ले पाए जाते हैं, ठीक। छल्लों की संख्या कितनी है, 7। इस पे वलय पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह। किसको कहते हैं, शनि को क्या कहते हैं, छल्लों वाला ग्रह, ठीक। छल्लों के कारण इसकी संरचना कैसी हो जाती है, आकाश गंगा के समान दिखाई देने लगता है। तो छल्ले पाए जाते हैं, उसके कारण ये आकाश गंगा के समान दिखाई देने लगता है, इसलिए कहते हैं इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाश गंगा सदृश ग्रह कहते हैं, ठीक है। और इसके उपग्रह कितने हैं, 82 उपग्रह हैं, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन, क्या नाम है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी के समान ग्रह, ठीक, गैलेक्सी के समान ग्रह, इसे गैसों का गोला या गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहते हैं, ठीक। एकमात्र ग्रह है शनि, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ठीक। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है।